नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ ने सुनाई बेटी को ऐसी बात जिसे सुन वो 1 मिनट भी मायके नहीं रुकी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। निर्मला जी जब रोटियां बना रही थी तब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बेचारी निर्मला जी ने जब तक रसोई से निकलकर अपने आटे से सने हाथ धोकर पहुँचे तब तक लगातार दरवाजे की कुंडी खटकती रही। वो बेचारी बार बार बोल रही थी, सब्र करो, आ रही हूँ। अब इस उम्र में भागकर तो दरवाज़ा खोल नहीं सकती। जैसे तैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनकी बेटी जानवी खड़ी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ना कोई खोज ना खबर, मैंने भी बुलाया नहीं है, ऐसे कैसे अचानक से आ गई। बेटी को घूरते हुए निर्मला जी बोली, आने से पहले खबर तो की होती। अकेली आई हो, दामाद जी और बच्चे वो कहाँ है। निर्मला जी ने एक साथ ही अपनी बेटी से कई सवाल कर डाले। माँ, कोई अपनी लाडली इकलौती बेटी का स्वागत ऐसे करता है? मुझे तो ऐसा लगा था आप मुझे यूं अचानक से सामने देखकर गुस्से से चिल्लाने लगोगी और मुझे गले लगा लेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। आप दुनिया की पहली ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को आया देखकर खुश होने की बजाय परेशान हो रही है। क्या मैं अकेली नहीं आ सकती? हर बार आपके दामाद जी और बच्चों के साथ आना जरूरी है? कहते हुए जानवी घर के अंदर आ गई और अपना सामान रखते हुए पूछने लगी, भाभी नहीं दिख रही? भाभी जल्दी से नाश्ता पानी लाइए, आपकी ननद आई है। तो उसकी माँ ने कहा, बहू घर पर नहीं है, किट्टी में गई है। ओ है तो इसलिए आप घर संभाल रही है और खाना पका रही है। आपकी बहू के तो ठाठ है, सासू माँ घर भी संभाल लेती है और बहू के आने से पहले खाना पकाकर भी रख देती है। उन्हें तो घर आकर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। क्या खूब किस्मत है भाभी की। और एक मुझे देखो, मेरी सास तो मुझे कभी एक गिलास पानी भी नहीं देती। जानवी ने ताना मारा। निर्मला जी बोली, बेटा, प्यार और इज्जत पाने के लिए पहले हमें देना पड़ता है, तब मिलता है। ससुराल में अपनी जगह बनानी पड़ती है, वहाँ सब कुछ आसानी से हासिल नहीं होता। तुम अपनी सासू माँ से एक गिलास पानी की उम्मीद कर रही हो। क्या तुमने उनकी बहू होकर उन्हें कभी एक गिलास पानी दिया है? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कब हो? जब तुम्हारा मन करता है तब सामान उठाया और चली आई मायके। मायका और ससुराल एक ही शहर में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि जब मन करे चली आओ। मायके में भी बेटियों को इज्जत तभी मिलती है जब वो इज्जत से आती है। रोज रोज बिन बुलाए आने से तो कोई नहीं पूछेगा। तुम मेरी बहू से बराबरी मत करो। वो कभी ना तो बिन बुलाए मायके जाती है और ना ही वहाँ के मामलों में दखल अंदाजी करती है। जब तक वो घर में रहती है मुझे किसी काम के हाथ नहीं लगाने देती। अभी भी मैं अपनी मर्जी से ही घर का काम कर रही हूँ। वो मुझसे कहकर नहीं गई है। अपनी बेटी को माँ से ज़्यादा अच्छी तरह कौन जान सकता है। मैं तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ निभाना नहीं चाहती। ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका। मायके में हमारी मर्जी चल सकती है, लेकिन ससुराल में हमें पहले सबका दिल जीतना पड़ता है। बड़े छोटों सबको इज्जत प्यार देना पड़ता है, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, तब सब बहू को प्यार करते हैं। तुम कोई जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहती, इसलिए रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी यही करती हो। जब मुझे तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल वालों को कैसे पसंद आ सकता है। तुम कह रही हो आपकी बहू के ठाठ बाट है, तो बिल्कुल सही बात है। उसने यहाँ हम सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है। वो रोज़ रोज़
तुम्हारी तरह ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर मायके नहीं भागती। शायद इसलिए ससुराल और मायके दोनों में ही उसकी इज्जत है। जब तक उसे बुलाया नहीं जाता वो कभी नहीं जाती। आज माँ ने खूब कसकर बेटी को उसकी नादानियों के लिए लताड़ लगाई, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी उसे नहीं समझाया तो वो कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी आ गई। अरे दीदी, आप कब आई? मुझे फ़ोन कर दिया होता, मैं तुरंत आ जाती। नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी मेरी सासू माँ का फ़ोन आ गया। उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे जाना ही होगा। फिर आऊँगी आपके पास रहने। यह बोलकर जानवी अपना सामान लेकर वहाँ से रवाना हो गई। बहू लक्ष्मी उसे रोकती रही। सासू माँ ने बहू को भी बेटी को रोकने से मना कर दिया। जाने दो बहू, पहले अपना घर संभाले, उसके बाद मायके आए। तुम भी तो कभी बिन बुलाए मायके नहीं जाती। लक्ष्मी भी समझ गई। सासू माँ ने अपनी बेटी को जिंदगी का सबक पढ़ाया है। तभी वो दरवाजे से उल्टे पांव वापस लौट गई। तो दोस्तों, यदि सभी माँ अपनी बेटियों को इसी तरह समझाए तो किसी का भी घर बिगड़ेगा और टूटेगा नहीं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।